Hello बच्चों, let's read this question. The question says influxes of potassium ion of subsidiary cells into guard cells and effluxes of H positive ions from guard cell leads to. तो अगर हम इन्फ्लक्स करते हैं यानी कि पोटाशियम आयन अंदर जाते हैं और सब्सिडरी सेल से इनटू गार्ड सेल में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लक्स, एंड ई फ्लक्स मतलब बाहर आना H पॉजिटिव आयन का फ्रॉम गार्ड सेल लीड्स टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्सोस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस। इन चारों में से क्या चीज करेक्ट होगी? इसमें क्या होगा अगर हम पोटाशियम आयन का इन्फ्लक्स करेंगे और में H पॉजिटिव आयंस का ई फ्लक्स करेंगे? तो बात कर लेते हैं पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ जाएगा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक्चुअल में क्या है? एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम स्टोमेटा की डायग्राम को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या है? ये गार्ड सेल है। किडनी शेप जो स्ट्रक्चर है वो है गार्ड सेल, एंड जब ये गार्ड सेल्स के बीच में ये जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब ये गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा के ओपन होने में और स्टोमेटा के क्लोज होने में। अब ये जो गार्ड सेल है, यहाँ पे आपका वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, और यहीं साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे सब्सिडरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं गार्ड सेल के, जिनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। सब्सिडरी सेल्स इनको कहते हैं, मतलब ये एडजॉइनिंग सेल्स हैं जो गार्ड सेल के चारों ओर ये प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस की, कि सब्सिडरी सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? सब्सिडरी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं पोटाशियम आयंस। सब्सिडरी सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोटाशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ गार्ड सेल्स के अंदर, तो गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? H पॉजिटिव आयंस होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब इन पोटाशियम आयन की क्या होती जाती है, इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन ऑफ सब्सिडरी सेल से, ये कहाँ एंटर होना शुरू करेंगे? ये एंटर होना शुरू करेंगे गार्ड सेल के अंदर। लेकिन ये गार्ड सेल के अंदर तब एंटर करेंगे जब H पॉजिटिव आयन जो है वो गार्ड सेल से बाहर निकलेंगे। तो ये होता क्या है इसके अंदर, कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स के अंदर, तो आपका जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा। जब आपके पास लेस कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इसमें कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करेगा, एंड ये क्या करता है? ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, जो कि आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये सारी प्रोसेस हो रही है गार्ड सेल के अंदर। तो ये मैलिक एसिड क्या करता है? ये इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो जब इसकी डिसोसिएशन होगी, यहाँ पे डिसोसिएशन होगी, तो डिसोसिएशन जब इसकी होगी तो ये क्या करेगा? ये मैलेट आयन बन जाएगा, मैलेट आयन में बन जाएगा, और साथ में H पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। तो ये गार्ड सेल के अंदर ये सारी चीज हो रही है। अब ये गार्ड सेल के अंदर, ये कहाँ हो रही है? गार्ड सेल्स के अंदर ये चीजें हो रही हैं। अब ये गार्ड सेल से H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे। जैसे ये बाहर होंगे, यानी कि जब बाहर निकलने की बात होती है ई फ्लक्स होना, ये आपके क्या करेंगे? ये गार्ड सेल या H पॉजिटिव आयन जो गार्ड सेल से बाहर निकलेंगे, जिसको हम कहेंगे ई फ्लक्स। यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे? जो H पॉजिटिव बाहर आ रहा है उसको हम कहेंगे ई फ्लक्स। इफ्लक्स हो रहा है। और ये जो पोटाशियम आयन अंदर गया, जिसको हम कहेंगे इनफ्लक्स होना। तो ये जैसे ही पोटाशियम आयन जो है वो एंटर कर गया, पोटाशियम आयन इनफ्लक्सेस इनटू गार्ड सेल। तो इसने वहां जाके क्या किया? इसने वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया। गार्ड सेल ने क्या किया? जो इसका वाटर पोटेंशियल था उसको डिक्रीज कर दिया। अब वाटर पोटेंशियल जैसे ही डिक्रीज हो गया, तो वाटर क्या हुआ? वाटर मूव्स इनसाइड,
water moves inside the guard cell, inside the guard cell. अब गार्ड सेल के अंदर जैसे ही वाटर अंदर हुआ, उसको हम प्रोसेस को कहते हैं एंडोस्मोसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस। और उससे गार्ड सेल क्या हुए हमारे? टर्जिड हो गए। टर्जिड हो गए मतलब वो क्या है? फूल गए। और जैसे ही वो फूले वहां पे क्या हो गया? जैसे टर्जिड हुए वैसे ही स्टोमेटा क्या हो गया? ओपन हो गया। स्टोमेटा ओपन। तो पोटाशियम आयन के इनफ्लक्स से और आपके क्या हो गया? ये गार्ड सेल से क्या हुआ? इनके गार्ड सेल से ई फ्लक्स हो गया। गार्ड सेल से क्या हो गया? इसका ई फ्लक्स हो गया। ये आपके सब्सिडरी सेल्स की तरफ चले गए, बाहर की तरफ निकल गए, और उसकी जगह पोटाशियम आयन का इनफ्लक्स हुआ। अब पोटाशियम आयन के इनफ्लक्स की वजह से क्या हुआ कि इसमें जो स्टोमेटा जो थे वो कहाँ पे उनका क्या हो गया? वो ओपन हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो बनती है वो करेक्ट ऑप्शन बनती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ गई वो तो आ गई बी। अब अगर मैं बात करती हूँ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो लेकिन जब इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन अंदर जाता है और H पॉजिटिव बाहर आते हैं तो वो स्टोमेटा ओपन करते हैं, तो वो क्लोज नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है एंडोस्मोसिस। ये क्या करते हैं? एंडोस्मोसिस। वाटर इनके अंदर जाता है तभी ये टर्जिड होते हैं। एक्सोस्मोसिस होता है वाटर का बाहर आना, सेल से बाहर आना। अगर मैं एक्सोस्मोसिस की बात करती हूँ तो एक्सोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, तो इसमें क्या है? वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल्स, आउटसाइड द सेल। तो सेल से बाहर आता है ये, तो एक्सोस्मोसिस भी गलत हो गया। अब बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस की। प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? जब ये प्लाज्मा है, कोई भी सेल है, अगर उसमें से एक्सोस्मोसिस होती है, सारा पानी जो है वो बाहर निकल आता है, वाटर जो है बाहर निकल आता है, तो इसकी अंदर की इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या कर जाती है? ये श्रिंक कर जाती है। ये आपकी क्या कर जाती है? सेल जो आपके अंदर की जो मेम्ब्रेन है ये श्रिंक कर जाएगी, और उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि अंदर का जो प्लाज्मा है वो ब्रेक करके श्रिंक हो जाता है, मतलब वो छोटा सा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।